हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। आज के इस वीडियो में अनामिका के द्वारा लिखा गया कविता जो है अक्षर ज्ञान का हिंदी भावार्थ जानेंगे। अक्षर ज्ञान जो कवि ने कहाँ से लिया गया है, आज उसके हिंदी भावार्थ के बारे में जानेंगे। अक्षर ज्ञान का सारांश है, इस कविता का अर्थ है जो अनामिका के द्वारा लिखी गई है। अनामिका लोगों को यह संदेश पहुंचाने का कार्य करती है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे अक्षर सीखने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बच्चे किन अक्षरों के बारे में क्या क्या सोचते हैं और उन्हें लिखने में क्या क्या परेशानियां होती हैं, बच्चे के आंखों से आंसू क्यों आने लगते हैं। तो यह वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सभी को अपने बचपना का याद आने वाला है। तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी बचपना का याद आए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अक्षर ज्ञान की लेखक अनामिका। अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका है। कहती है, चौखटे में नहीं अटता बेटे का का। कहती चौखटे में नहीं अटता बेटे का। कॉपी का इस प्रकार से लाइनअप रहता है, लाइन खींचा हुआ रहता है कॉपी का। तो अनामिका कहती है कि चौखटे मतलब ये दोनों के बीच में जब लिखा जाता है तो ये दोनों चौखट है। कहते चौखटे में नहीं अटता बेटे का। जब वह लिखना प्रारंभ करता है तो इस प्रकार से इसी प्रकार से लिखता है, मतलब लाइन के बाहर लिख लेता है। तो वही कहती है कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का। कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। कहती है कि बेटे का चौखट में नहीं अटता है, क्योंकि का से कबूतर होता है ना, थोड़ा सा फुदक के बाहर चला जाता है। का से कबूतर होता है ना, थोड़ा सा फुदक के बाहर चला जाता है। आगे क्या कहती है? कहती है पंक्ति से उतर जाता है उसका खा। पंक्ति से उतर जाता है उसका खा इस प्रकार से लिखना चाहिए, तो वह लिख देता है इस प्रकार से। तो वही कहती है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका खा, मतलब लाइन में उसका खा नहीं लिखा पाता है। तो वही अनामिका कहती है कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का, कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। पंक्ति में उठता नहीं, पंक्ति से उतर जाता है उसका खा। क्यों उतर जाता है? कहती है खरगोश की खालिस बेचैनी में। खालिस मतलब होता है भागना। कहती है अनामिका कि खरगोश की भागने की बेचैनी से खा अपने पंक्ति से उतर जाती है। खा से खरगोश होता है, तो वही कहती है कि खरगोश की भागने की बेचैनी में पंक्ति से खा उतर जाता है। और कहती है गमले का से गमला, तो कहते गमले से टूटता हुआ उसका गा। लगता है जैसे कि गा से गमला होता है, और उसी प्रकार गमला का जो गा है वो गमला से टूटकर नीचे गिर रहा है। गमला से टूटकर नीचे गिर रहा है। कहती है घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घा। जिस प्रकार घड़ा लुढ़क जाता है उसी प्रकार उसका घा भी लुढ़क जाता है। कहती है अड़ा पर आकर थमक जाता है, अड़ा पर आकर रुक जाता है। थमक जाना मतलब रुक जाना। कहती है अनामिका अड़ा पर आकर रुक जाता है, थमक जाता है। उससे नहीं सदता है अड़ा, उससे नहीं लिखा पाता है अड़ा। कहती है अड़ा के जो ये डा है को वह समझता है माँ। ये जो डा है
उसको समझता है वह माँ, और उसके बगल के इस बिंदु को ड़ा के इस डा को समझता है माँ, और उसके इस बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा, मानता है गोदी में बैठा बेटा। तो अनामिका कहती है, चौखटे में नहीं अटता उसका का, कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका खा, खरगोश की खालिस बेचैनी में गमले से टूटता हुआ उसका गा, घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घा, अड़ा पर आकर थमक जाता है उससे नहीं सरता है ड़ा, अड़ा के डा को वह समझता है माँ, और उसके बगल में जो बिंदु है उसको समझता है गोदी में बैठा हुआ बेटा। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर खुश रहता है, बैठकर खुश रहता है, उसी प्रकार वह बच्चा सोचता है कि अड़ा में जो यह बिंदु है वो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है, कि माँ बेटे सदते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। कहती है कि बार बार ये जो अड़ा है उसे लिखने की कोशिश वह जारी रखता है, लेकिन वह नहीं लिख पाता है। कहती है माँ बेटे सदते नहीं उससे, ये जो अड़ा है जिसे वह माँ और बेटा मानता है उससे नहीं लिखा पाता है, वह उसे नहीं लिख पाता है। बार बार कोशिश करता है लिखने को, लेकिन बार बार वो विफल हो जाता है, जिससे उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथम अक्षर सृष्टि के विकास की कथा की। कहती है पहली बार बच्चा विफल हो जाता है अक्षर ज्ञान सीखने में, वह बार बार कोशिश करता है लिखने को, लेकिन वह लिख नहीं पाता और उसके आंखों में आंसू छलक जाते हैं। शायद यही है संसार के विकास की कथा जो प्रथम अक्षर से शुरू होती है। आइए समझ एक बार में इसके पूरे हिंदी भावार्थ को समझा देते हैं, जिससे आपको इसके हिंदी भावार्थ को लिखने में आसानी होगी। अक्षर ज्ञान जिसकी कावित्री का नाम अनामिका है। अनामिका कहती है इस संसार के हर लोगों से कि बच्चा जो है वह सबसे पहला जब अक्षर ज्ञान सीखना प्रारंभ करता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे उसको का लिखता है तो वो पंक्ति से बाहर लिख देता है, उसके पंक्ति में नहीं अट पाता है। वह सोचता है कि का से कबूतर होता है जो फुदक कर लाइन से बाहर चला जाता है, खा से खरगोश होता है जिसे भागने की बेचैनी सताती है, और गा से गमला होता है जो लगता है उसका गा गमले से टूटा हुआ है, और घा से घड़ा होता है जो उसे लगता है घड़ा जिस प्रकार लुढ़क जाता है उस प्रकार से बच्चे का घा भी लुढ़क जाता है। और अड़ा को वह समझता है, जिसमें अड़ा को जो डा है उसको वह समझता है माँ है, और ये जो बिंदु है उसके गोदी में बैठे वह बालक है। लेकिन बार बार जब इसको ये प्रथम अक्षर को लिखने का प्रयास करता है और बार बार विफल हो जाता है तो उसके आंखों से आंसू छलक जाते हैं, और शायद यही है प्रथम अक्षर इस सृष्टि के कथा की। इस सृष्टि का शुरुआत वह बच्चा इस संसार में जब वह अक्षर ज्ञान सीखना प्रारंभ करता है तब से वह सृष्टि की कथा जानना शुरू करता है। तो वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।